दोस्तों, चंद्रयान 3 अपने मिशन की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो अपने 42 दिनों के सफर में लगभग 3,84,000 किलोमीटर पृथ्वी से चांद तक दूरी तय करेगा। तब जाकर वह चांद की सतह पर लैंड करेगा। और ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि चंद्रयान 3 अब तक 1,27,000 किलोमीटर पृथ्वी से दूर जा चुका है और 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतर जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत सरकार इन प्रोजेक्ट्स पर इतना पैसा क्यों खर्च करती है? आखिर मिशन चंद्रयान 3 से हमारे देश को क्या लाभ होगा? इससे पहले जिन देशों ने मिशन चंद्रयान को शुरू किया था, उनको इससे क्या लाभ हुआ और उन्होंने चांद के बारे में क्या जानकारी हासिल की? चलिए इन सवालों के बारे में जानते हैं। आप बने रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों, इसरो ने चंद्रयान 3 को लगभग 615 करोड़ रुपए के बजट से तैयार किया है और उसे चंद्रमा के लिए रवाना किया है कि वहां चांद पर मौजूद जानकारियों को हासिल करे और उसे इसरो तक पहुंचाए। चंद्रयान 3 का बस यही काम है। आप आसान भाषा में यही समझ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि चंद्रमा पर ऐसा क्या है जिससे पूरी दुनिया उसे जानने में और उसे स्टडी करने में लगी हुई है। इसे जानते हैं। चंद्रमा पर पृथ्वी के मुकाबले गुरुत्वाकर्षण बहुत ही कम है, यानी लगभग पृथ्वी से 6 गुना कम। अगर किसी सामान का वजन पृथ्वी पर 90 किलोग्राम है तो चांद पर उसका भार महज 15 किलोग्राम ही रह जाएगा। इतना अंतर है पृथ्वी और चंद्रमा दोनों जगह की ग्रेविटी में। और चंद्रमा पर अभी तक कोई भी प्रदूषण नहीं है, जिसके कारण वहां से अंतरिक्ष बहुत साफ दिखाई देती है। जिसका एक लाभ ये भी है कि अगर पृथ्वी पर अंतरिक्ष से कोई समस्या होती है, यानी कोई उल्कापिंड या कोई ऐसी चीज जिससे पृथ्वी को खतरा हो सकता है, तो चांद से उसे आसानी से देखा जा सकता है और उसका उपाय किया जा सकता है। यानी चंद्रमा से पृथ्वी की मॉनिटरिंग भी किया जा सकता है। इसके अलावा बताया ये भी जा रहा है कि चांद की सतह पर बहुत सारे खनिज संसाधन की मात्रा भी पाई जाती है, जैसे मैग्नीशियम, सोडियम, टाइटेनियम तथा और भी ऐसे खनिज संसाधन हैं जो चंद्रमा पर मौजूद हैं, लेकिन उसकी जानकारी अभी तक मिल नहीं पाई है। चंद्रयान 3 की सहायता से इन सभी खनिज संसाधनों तथा और भी जो चीज़ें चांद पर मौजूद हैं उनकी जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, इससे पहले 2008 में जब इसरो ने चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था, तब हमें चांद पर पानी मौजूद होने की जानकारी मिली थी, जिसकी घोषणा बाद में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भी किया था। और फिर 22 जुलाई 2019 में इसी खोज को और आगे बढ़ाने के लिए जब चंद्रयान 2 को चंद्रमा के सफ़र के लिए लॉन्च किया गया था, तब कुछ तकनीकी खराबी हो जाने के कारण मिशन चंद्रयान 2 फेल जरूर हो गया था, लेकिन उससे भी हमें कुछ जानकारी निकलकर सामने आई थी, जिसमें चांद पर ऑक्सीजन और हाइड्रॉक्सिल मौजूद होने की जानकारी मिली थी। और ये मिशन चंद्रयान 3 इस प्रोसेस को और आगे तक ले जाने वाला है, यानी इससे और भी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसकी जानकारी अभी तक हमें नहीं मिल पाई है। साथियों, आज के समय में दुनिया में सबसे शक्तिशाली स्पेस एजेंसियों में से इसरो का नाम 6 नंबर पर है। इसके बावजूद इसरो ने जो काम किया है, जिसके कारण पूरी दुनिया में भारत का नाम बहुत ऊंचा हुआ है और साथ ही इसरो की दुनिया में तारीफ हो रही है। चंद्रयान 3 से चंद्रमा पर कई सारे परीक्षण भी किए जाएंगे, जिससे पूरी दुनिया इसरो की तरफ देख रही है कि इससे क्या रिजल्ट निकल कर सामने आएंगे और क्या क्या जानकारी मिल सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसरो के पूर्व वैज्ञानिक रह चुके डॉक्टर नबी नारायण ने कहा है, चंद्रयान 3 के चांद पर सफल लैंडिंग से भारत को एक नई उपलब्धि हासिल होगी। यानी भारत अब उन देशों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने अपने यान सक्सेसफुल तरीके से चांद पर लैंड कराया था और उससे जानकारी हासिल की है। इससे पहले रूस ने 2 जनवरी 1959 को अपने मिशन लूना 1 स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा के लिए लॉन्च किया था, जो चांद के पास पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान था, जिसके माध्यम से यह जानकारी मिली थी कि चंद्रमा पर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र और कोई रेडिएशन बेल्ट नहीं है। उसके बाद रूस ने दोबारा 14 सितंबर 1959 को लूना 2 मिशन चांद के लिए लॉन्च किया था, जिसका मकसद भी चंद्रमा पर मौजूद जानकारी को हासिल करना ही था। सोवियत संघ के लूना प्रोजेक्ट के तहत छोड़ा गया ये दूसरा अंतरिक्ष यान था और लूना 2 चंद्रमा तक पहुंचने वाला मानव निर्मित दूसरा स्पेसक्राफ्ट भी था, जिसके जरिए हमें यह पता चला कि चांद पर जगह जगह पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। यह जानकारी उस समय हमें मालूम हुई थी।
उसके बाद दूसरे नंबर पर अमेरिका ने 20 जुलाई 1969 में अपने मिशन अपोलो 11 को चांद की सतह पर उतारा था, जिसमें बैठकर अमेरिकी एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन चंद्रमा पर गए थे और वे चांद पर कदम रखने वाले पृथ्वी के पहले और दूसरे अंतरिक्ष यात्री बने थे। अमेरिका ने लगभग चांद पर 31 मिशन भेजा है, जिसमें से केवल 14 मिशन ही सफल हो पाए हैं और 17 फेल हुए हैं। और फिर तीसरे नंबर पर चीन ने ये उपलब्धि हासिल की है। चीन ने 2019 में मिशन चांगई 4 को चंद्रमा के लिए लॉन्च किया था और ये मिशन सफल भी हुआ था, जिसके जरिए चंद्रमा की संरचना के बारे में जानकारी हुई। चीन ने इसके बाद 23 नवंबर 2020 से 16 दिसंबर 2020 तक चंद्रमा पर और जानकारी प्राप्त करने के लिए मिशन चांगई 5 शुरू किया। और ऐसा पहली बार हुआ कि जब कोई देश चांद पर पहुंचकर और उसकी सतह को खोदकर उसकी मिट्टी लेकर वापस लौटा हो। और इसीलिए इस मिशन को शुरू किया गया था, जिससे चांद की सतह को खोदकर उसके हिस्से को धरती पर लाकर उसके बारे में स्टडी किया जा सके। इसलिए इस मिशन को बहुत खास माना गया। और फिर चंद्रयान 3 के सफल होने के बाद हमारा देश भारत चंद्रमा का यह मिशन पूरा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि वर्ल्ड स्पेस इंडस्ट्री में अभी तक 600 अरब अमेरिकी डॉलर का कारोबार हो चुका है, यानी इतनी तेज़ी से इसका विकास हुआ है, जिसमें हमारा देश भारत इस इंडस्ट्री में केवल 2% की ही भागीदारी कर पाया है। इसरो अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए जो भी प्रोजेक्ट तैयार करता है वो बहुत कम बजट में ही तैयार हो जाता है, जबकि दूसरे देश वही मिशन पूरा करने के लिए इससे कई गुना पैसे खर्च करते हैं, जिससे इसरो की पूरी दुनिया में तारीफ होती है। अब जानते हैं इससे भारत की इकोनॉमी में क्या लाभ होगा। भारत अब इंडस्ट्री क्षेत्र के विकास में निजी भागीदारी को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। अगर चंद्रयान 3 सफल हो जाता है तब स्पेस इंडस्ट्री एरिया में देश में नए नए स्टार्टअप्स खुलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। और इसके साथ हमारे देश में इस इंडस्ट्री में जो भी स्टार्टअप्स पहले से ही मौजूद हैं उन्हें बेहतर फंडिंग मिलेगी और दुनिया के कई देश इन स्टार्टअप से जुड़ेंगे, जिससे हमारे देश की भागीदारी वर्ल्ड स्पेस इंडस्ट्री में और बढ़ेगी। चंद्रयान 3 के सफलता के बाद देश में और नई नई टेक्नोलॉजी तैयार की जाएंगी, क्योंकि देश के विकास में आज के समय में टेक्नोलॉजी की बहुत अहम भूमिका होती है। और इस इंडस्ट्री में जो तकनीकी यूज की जाती हैं, जो पार्ट्स यूज किए जाते हैं, अगर वो हमारे देश में ही बनकर तैयार होता है तो हमारा देश और भी आगे बढ़ेगा। इसके लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। हम हर वो चीज़ खुद से बनाएंगे, वो टेक्नोलॉजी खुद से डेवलप करेंगे हमारे देश में जिसकी ज़रूरत है, जिसमें चंद्रयान 3 इस दिशा में एक बेहतरीन प्रयास है। मिशन चंद्रयान 2 के सफल न होने के बाद बीते 4 सालों में इसरो ने हर उस पहलू पर काम किया है जो चंद्रयान 3 को सफल बनाने में बहुत अहम है, और जिससे हम ये उम्मीद करते हैं कि इस बार ये मिशन ज़रूर सफल होगा और हमारे देश के वैज्ञानिकों पर हमें पूरा भरोसा है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल नॉलेज शुभ को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।